हमारा जब डाइवोर्स हुआ था उस रात को ऐसा लग रहा था कि ये वक्त सब कुछ रुक जाए और सब कुछ वापस से ठीक हो जाए। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड यूपी में जौनपुर से बिलोंग करते हैं। हमारी शादी मैट्रिमोनी साइट के वेबसाइट के थ्रू हुई थी 2012 में। इंडियन फैमिली में जैसा होता है कि जब शादी की बात आती है तो फिर अपने कास्ट का होना चाहिए लड़का। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन पेरेंट का बहुत ही सपोर्ट रहा कि मेरे मन के मुताबिक भी हो। और शादी के बाद फिर मैं अपने ससुराल जौनपुर चले गई। वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गाजियाबाद आ गई। तो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में थोड़ा सा वक्त लगता है और ये वक्त हम लोगों को नहीं मिल पाया। यही आपसी मनमुटाव हुआ छोटी छोटी बातों पे और बात फिर आगे बढ़ गई। मान लीजिए मैं हूँ या ये है, कोई अपने माइंड में सोच ही लिया कि अब नहीं रहना है, कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालना है, तो फिर आगे तक बढ़ ही नहीं सकते साथ रहने तक। और इस तरीके से हम सेपरेट हो गए 2013 में, तो जिस कारण से हम तलाक के प्रोसीडिंग में चले गए। 2018 की बात है, मुझे आज भी वो दिन याद आ रही है। उस दिन हमारा जब डाइवोर्स हुआ था उस रात को हम लोग साथ में डिनर भी किए थे और एक दूसरे को अलविदा किए। उस वक्त अलविदा करने के वक्त ऐसा लग रहा था कि ये वक्त सब कुछ रुक जाए और सब कुछ वापस से ठीक हो जाए, जो कि हमारे हाथ में नहीं था। तो छोड़ दिया, वक्त पे छोड़ दिया। अगर ठीक होता है तो ठीक है। जब मेरा डाइवोर्स हो गया 2018 में, उसके बाद अलग अलग जगह से रिश्ता आना शुरू हो गया। तो मन में वही ख्याल आता था फिर से दिक्कतें ना शुरू हो जाए, वो सारी चीजें ना हो, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है कि फिर से नई जगह, नए लोग, कैसा माहौल होगा, क्या होगा। हाँ, जैसा कि मैं इनको कॉल कर रही थी बार बार, लेकिन मेरे कॉल करने के बाद भी ये फोन नहीं पिक कर रहे थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, मैं किससे पूछूं कि आखिर मतलब कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे। फिर अचानक से एक दिन इनके घर के किसी लोग ने फोन पिक किया और तब मुझे पता चला कि इनका ऐसा कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है, हार्ट अटैक आया है। इनका हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद ये हॉस्पिटल में रहे थे 1 वीक और 1 वीक के बाद इनको डिस्चार्ज मिला। तो इनके साथ ही मैं यहाँ पे घर पे आई साथ में। मैंने इनका ध्यान रखा 2 से ढाई महीने। ये जो वक्त होता है, सिचुएशन होता है, उस टाइम आप पहचान पाते हो कि सामने वाला इस इंसान जो है वो आपके लिए कितना स्टैंड कर रहा है, वो आपके लिए कितना कुछ कर रहा है। कहने से नहीं होता, रिश्ते कह के नहीं बनते, करके बनते हैं। बस मेरे मन में यही था कि ये जैसे भी अभी जिस कंडीशन में, मैं बस इनको अच्छा कर दूं, बैक टू लाइफ हो जाए। क्योंकि एक पर्सन उस चीज को नहीं झेलता। अगर जो पेशेंट होता है वो सिर्फ सफर नहीं करता, उसके साथ साथ जो उनका टेक केयर करता है वो भी सफर करता है साथ में। कभी कभी कई चीजें जो होती है वो कह के नहीं होती है, बिना कहे ही हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे रिश्ते में भी हुआ। मेरे हस्बैंड और हमारे बीच चीजें वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक हो गई और उसके बाद फिर हमारे परिवार के बीच आपस में बातचीत हुई और फिर आगे हम शादी तक पहुंचे और हमारी शादी हुई एक दूसरे से। जितने भी नए कपल है यही बोलूंगी कि एक दूसरे को वक्त दीजिए, टाइम बिताइए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझिए। जिन कपल के बीच इश्यू आ रहा है वो आपस में बैठ के सुलझाए, वो सबसे अच्छी बात होगी। जब तक आप दोनों बैठ के आपस में बातचीत करके सॉल्यूशन तक नहीं निकालिएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा और थर्ड पर्सन कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है।